हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे ज़ोमैटो के स्टॉक के बारे में। आज ज़ोमैटो में कह सकते हैं कि अचानक से 5% की गिरावट बनती हुई देखने को मिल गई। शुरुआत में या फिर कहूँ अंत तक स्टॉक काफ़ी बढ़िया कर रहा था, हल्का फुल्का मूव बन रहा था। बट अचानक से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और स्टॉक में 5% तक की गिरावट हमने दर्ज करी है। तो आज की गिरावट के पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या फिर से 50 रुपये के नीचे आता हुआ देखने को मिलने वाला है या फिर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? कंपनी की तरफ से कुछ जनरल अपडेट्स भी दिए गए हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगर ज़ोमैटो की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये हफ्ता जो रहता हुआ देखने को मिला ज़ोमैटो का, ये बहुत महत्वपूर्ण हफ्ता था। इस हफ्ते स्टॉक ने 17% के रिटर्न्स कमा के दिए इन्वेस्टर्स को। काफ़ी शानदार मूव आता हुआ देखने को मिला। एंड ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि ये हफ्ता कह सकते हैं कि हाँ, वन ऑफ दोज हफ्ता रहता हुआ देखने को मिला जिसके अंदर काफ़ी एक्शन बना, क्योंकि इसी हफ्ते कंपनी के पहले क्वार्टर के नतीजे भी निकल के आए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इक्विटी एक्सचेंज भी हुई। उसके बाद खबरें काफ़ी आई जिसमें ऊबर ने एग्जिट लिया, टाइगर ग्लोबल का आपको देखने को मिला। सो कह सकते हैं कि हाँ, ये हफ्ता जो रहता हुआ देखने को मिला, इसमें काफ़ी कुछ एक्शन बनता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। बट अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गिरावट आपको बनती हुई देखने को मिली है लास्ट डे, यहाँ पे जो आज मार्केट का था। और यहाँ पर स्टॉक कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5% तक गिर चुका था। आज का जो लो बनाया था वो एग्जैक्ट 53.7 का बनाया, ज़रूर वहाँ से रिकवरी दिखाई। बट ओवरऑल आज एक बड़ी गिरावट हमने दर्ज कर ली है जोमेटो के काउंटर के अंदर। अब अगर दोस्तों काउंटर को आप देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ के अंदर ज़रूर यहाँ पर 1% की तेज़ी बनती हुई देखने को मिली है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक के बारे में, तो सबसे बड़ी बात क्या है जो पॉजिटिव निकल के आया वो थे फ्रेंड्स इसके पहले क्वार्टर के नतीजे। फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स निकल के आए उसमें इतना इंप्रूवमेंट देखा गया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टॉक के अंदर जो जून के नंबर्स निकल के आए, रेवेन्यू 67% इंक्रीज साल भर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी तो डेफिनेटली आपको आती हुई देखने को नहीं मिलने वाली है, लेकिन लॉस 47% कम हो गया। ईपीएस जो था वो 57.14% आपको यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला। ऑपरेटिंग इनकम 56% बढ़ गई। तो ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि नतीजे बेहद अच्छे आते हुए देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिले। और स्टॉक का उस पर रिएक्शन भी बेहद दमदार आता हुआ देखने को मिला। 20% के अपर सर्किट पर स्टॉक लॉक होता हुआ देखने को मिल गया। लेकिन देखिए, उसके बाद से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चेंज आता हुआ देखने को मिला। सबसे बड़ा चेंज क्या आया कि जोमेटो की एक लार्ज पोर्शन ऑफ इक्विटी एक्सचेंज होती हुई देखने को मिली। और इसमें दोस्तों हुआ क्या बेसिकली कि 61 करोड़ शेयर्स बेच दिए गए एक डील के अंदर। ब्लॉक डील जो होती हुई देखने को मिली उसमें 61 करोड़ शेयर्स बेचे गए। सो देखिए, ये जो शेयर्स बेचे गए थे उसका एक आपको इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलता है। याद रखिएगा, जब भी कोई इतनी बड़ी इक्विटी आपको एक्सचेंज होती हुई देखने को मिलती है तो स्टॉक के ऊपर नेगेटिव रिएक्शन बनना स्वाभाविक होता है। लेकिन हुआ क्या उस दिन कि उस दिन स्टॉक में इतना कोई बड़ा नेगेटिव रिएक्शन आता हुआ देखने को नहीं मिला और बंद होते होते भी शेयर के अंदर तेजी बन गई। और अगर आप ये आप देखेंगे तो उसमें जो नाम निकल के आया, तो सबसे पहला नाम तो निकल के आया ऊबर का। ऊबर ने दोस्तों यहाँ से एग्जिट कर लिया, 7.8% स्टेक बेच दिया। ऊबर है इनका वन ऑफ द एंजल इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन डेफिनेटली ये अच्छी खबर थी कि बहुत बड़े बड़े फंड्स ने भी बाय किया है। ऐसा नहीं है कि फंड्स ने बाय नहीं किया। ऊबर टेक्नोलॉजीज ने जरूर 7.78% स्टेक बेची जोमेटो के अंदर। लेकिन जो दो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निकल के आए उसमें एक था फिडेलिटी और दूसरे थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। इनकी तरफ से दोस्तों यहाँ पर स्टेक खरीदी गई। और जो ये डील होती हुई देखने को मिली उसका प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ऊबर ने करीबन 61.22 करोड़ शेयर्स बेचे, लेकिन किस प्राइस से बेचे, 50.44 पे। अब आप इंपॉर्टेंट बात क्या कि देखिए 50.44 स्टॉक पे इतना रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। खरीद भी लिया, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्लस में चले गया। तो उसका कोई रिएक्शन एज सच आता हुआ देखने को नहीं मिला। तो अगर आज के रिएक्शन की बात करता हूं मैं, तो एज सच कोई खबर निकल के नहीं आई है जिसमें कह सकते हैं कि हाँ, इसके कारण बिका है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेन रीज़न है कह सकते हैं कि स्टॉक के गिरने का, वही था कि इतनी इक्विटी एक्सचेंज हो रही थी लगातार। और इसके कारण ही कह सकते हैं कि मेजर आपको आज एक फॉल आता हुआ देखने को मिला है। और इसीलिए मुझे लगता है कि गिरावट बनती हुई देखने को मिली है। बेसिकली इसका कोई एज सच बड़ा रीज़न नहीं है कि आज स्टॉक में गिरावट क्यों हुई। लास्ट कुछ दिनों के अंदर जो वॉल्यूम्स क्रिएट हुई है स्टॉक के अंदर वो अनडाउटेडली मैसिव है। आज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 31 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिले। जो फिगर आ रहा है ना वो बहुत बड़ा है। 31 करोड़ शेयर्स ट्रेड होना एक दिन के अंदर किसी स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। इसमें इतने बड़े बड़े नंबर्स निकल के आए इस पूरे हफ्ते। अगर आप देखेंगे डेटा तो साफ समझ में आएगा कि जिस प्रकार की वॉल्यूम क्रिएट होती हुई देखने को मिली है काउंटर पे, उसका एक इफेक्ट आना ज़रूरी था। और एग्जैक्टली अब वो इफेक्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। 54.60 पे क्लोजिंग दिया है, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो करीबन 80,000 ऑर्डर्स सेलिंग साइड पे लगे हुए हैं। तो लोग डेफिनेटली देखिए, जिस
क्वांटिटी में इसको बाय और सेल कर रहे हैं, उसका एक इफेक्ट स्टॉक पे पड़ रहा है। डिलीवरी उसके सामने आप देखेंगे तो बेहद कम है, 27% डिलीवरी आती हुई देखने को मिल रही है, यानी ओनली 8 करोड़ शेयर्स की। सो डिलीवरी इतनी आती हुई देखने को नहीं मिल रही है, बट जिस प्रकार की हैवी वॉल्यूम क्रिएट हो रही है, मैसिव, इसका देखिए ऊपर नीचे जाने का रीज़न यही है। अब एक अपडेट भी निकल के आया है कंपनी का, क्या अपडेट निकल के आया है वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए जोमेटो की तरफ से अपडेट निकल के आया। अब इस अपडेट को भी हम अगर पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ कह दिया है, और ये है रिलेटेड टू प्रेफरेंशियल इशू। कंपनी ने क्या कहा है कि करीबन 62 करोड़ 85 लाख 30,012 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर अ कंसिडरेशन अदर दैन कैश बीइंग द डिस्चार्ज ऑफ टोटल परचेज ऑफ कंसिडरेशन जो है यहाँ पर, उसके हिसाब से कंपनी ने ये साफ साफ कहा है कि हमने एक्वायर कर लिया है अब फाइनली ब्लिंकिट कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, ब्लिंकिट को, विच हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। ये भी कहा है कि कंपनी ने कि ब्लिंकिट के अप्रूवल को शेयर होल्डर्स की तरफ से भी अनुमति मिल गई है। ये अपडेट निकल के आया। कंपनी ने ये कहा है कि जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसके मुताबिक 70.76 रुपीज़ पर शेयर में इन्होंने ब्लिंकिट को बाय किया है। ये साफ साफ खबर निकल के आ चुकी है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, यानी अब कंपनी की जो डील थी वो ओवरऑल पूरी ख़त्म होती हुई देखने को मिल चुकी है, और यही दोस्तों कंपनी ने अब डिस्क्लोज भी कर दिया है। सो कह सकते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं बात करता हूँ शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स की तरफ से भी अप्रूवल मिल गया, और यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि ऑलमोस्ट 97.19% ऑफ द शेयर होल्डर्स जो थे वो फेवर में थे इस प्रपोज डील के। सो कह सकते हैं कि हाँ ये बड़ा अपडेट आता हुआ देखने को मिला है, जिसमें 70 रुपये 76 पैसे के भाव पे कंपनी ने, जोमेटो ने ब्लिंकिट को 100% अब एक्वायर कर लिया है, यानी अब 100% जोमेटो की ही ये सब्सिडरी होती हुई देखने को मिलने वाली है ब्लिंकिट। तो डेफिनेटली बड़ी खबर आती हुई देखने को मिल रही है। डील का अनाउंसमेंट हुआ स्टॉक पे, मुझे लगता है कि एक रीज़न ये भी कह सकते हैं कि ये डील का ख़त्म होना भी हो सकता है कि हाँ एक इफेक्ट आता हुआ देखने को मिला। ऐसा कोई फाइनल तो अजम्पशन हम नहीं लगा सकते, अजम्पशन ही लगा रहे हैं बेसिकली, बट हाँ ये पक्का नहीं कह सकता कि यही है या फिर वो डील का असर आता हुआ देखने को मिला। सो ओवरऑल यही अभी अपडेट्स निकल के आ रहे हैं जोमेटो के काउंटर के ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या यहाँ से गिरावट बड़ी बन सकती है। तो डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। लास्ट 3 महीने का डेटा आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। स्टॉक अभी आप देखेंगे तो अपने 50 डीए में जो करीबन 59.97 का है, और 100 डीए में जो 66.20 का है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी अपने मूविंग एवरेजेस के तो नीचे ट्रेड कर रहा है। ये पहला नेगेटिव साइन होता है, राइट। लास्ट टाइम हुआ क्या था दोस्तों, एग्जैक्टली इन लेवल्स पर जब स्टॉक आया तो गिर गया था। यहाँ पर देखिए इधर आया शेयर जो इसने बनाया हाई ऑलमोस्ट 61 रुपीज़ का, और फिर स्टॉक में आपको सेलिंग क्रिएट होती हुई देखने को मिली। आज क्या हुआ, आज अगर आप देखेंगे तो इसने हाई अगेन उसके आसपास का बनाया जो था 59 रुपीज़ का, फिर वापस से शेयर गिर गया। तो ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि हाँ ये जो लेवल है 59, 61, ये थोड़े से रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि 50 डे जो मूविंग एवरेज है वो भी मान के चलिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, जो करीबन 59 का है, राइट। एग्जैक्टली 59 रुपीज़ का इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। ये 50 डे मूविंग एवरेज है, तो ये भी एग्जैक्ट एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। तो अभी जो नज़र ये आ रहा है कि हाँ शेयर के अंदर इन लेवल्स पर यहाँ पर बिकवाली क्रिएट हो रही है, बट मुझे लगता है कि सलाह आपको यही दूंगा कि स्टॉक के अंदर यहाँ पर बने रहिए। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है, मुझे लगता नहीं कि गिरावट आती हुई इतनी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, बिकॉज जितने नेगेटिव्स थे वो अब फैक्टर इन होते जा रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो जितने नेगेटिव्स थे उतने फैक्टर इन हो जा रहे हैं। मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन एग्जिस्टिंग है, नई सलाह की मैं नहीं दे रहा कि खरीदारी कर सकते हैं आप यहाँ पर। वो खरीदारी अगर आपको करनी है तो रिस्क डेफिनेटली है, 50 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ही खरीदारी करिएगा, कोई भी खरीदारी करेगा तो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाँ यहाँ से बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन मुझे ज़्यादा लगती है रेदर देन कि यहाँ पर डाउन साइड की। और डाउन साइड मुझे लगता है कि मिनिमम है 51, 52 के आसपास ये सपोर्ट लेने के बाद फिर बाउंस बैक कर जाएगा। तो जितने अभी बाउंस बैक के चांस नज़र आ रहे हैं उतने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है कि डाउन साइड के चांस कम है। तो बाउंस बैक डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, तो बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिलेगा। जस्ट एक 59 से 61 का रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर देता है तो आप मान के चलिए अपसाइड में आपको 70 तक भी जाता हुआ देखने को मिल जाए। 65 टू 70 के टारगेट्स बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। मुझे लगता नहीं कि 50 के नीचे फिर से जाएगा। दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।